हाँ जी दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है लेखांकन विद्यापीठ के एक और नई वीडियो में। इसमें मैं रॉबिन आपको एसएसटी का चैप्टर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा शुरू करा था, दैट इज़ डेवलपमेंट, वो दोबारा से शुरू करेंगे क्लास 10th का। और लेखांकन विद्यापीठ वही चैनल है जहाँ पे आपको एसएसटी साइंस, हिंदी, एसएसटी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिलेंगे और आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो डेवलपमेंट चैप्टर शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट पढ़ा था दैट वाज इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम और दूसरे गोल्स क्या है। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और उस वीडियो में जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे उसका आपने जवाब दिया होगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर चेक करूँगा और आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। पर अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी लास्ट वीडियो में बोला था कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है और उसके आगे का टॉपिक जो है मुझे अप्रोक्सीमेटली पूरी वीडियो लग जाएगी समझाने में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वही आज का दिन है, तो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट का यार देखो, अभी तक हमने ना पर्सनल डेवलपमेंट समझा, हमारा डेवलपमेंट के डेवलपमेंट क्या होता है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, सामने वाले पर्सन के लिए क्या है, हर इंसान के लिए अलग है। पर अब जो हम समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं कि वो एक नेशन के लिए क्या है, एक कंट्री के लिए क्या है, कि एक कंट्री उस डेवलपमेंट को कैसा सोचती है, उसके लिए वो डेवलपमेंट कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में रखो कि अलग अलग लोग जो है उनके डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस यानी कि आइडियाज हो सकते हैं ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। नोशन माने आइडियाज, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आई एम रियली सॉरी। तो आइडियाज कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो कैसा एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, कन्फ्लिक्टिंग सा है, हर किसी के लिए कन्फ्लिक्टिंग होता है, मेरे लिए कन्फ्लिक्टिंग है, आप लोगों के लिए भी है। तो लेट्स नॉट नेम एनीवन, लेट्स नॉट नेम एनी कंट्री, विल कीप इट सीक्रेट वाला, बट हम थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे यार। एक इंसान के लिए, एक पार्टी के लिए उनकी कंट्री की डेवलपमेंट बेस करती है ऑन रिलीजियस बेसिस। They don't want a secular country anymore. They don't want कि सबको सेम राइट्स मिले। What they want कि कम्युनिटी जो है वो बढ़े। On another thing, on another hand, let's suppose there is another party जो लोगों को इकट्ठा करके चलना चाहती है, ऐसा कोई भी नहीं है, लोगों को इकट्ठा करके चलना चाहती है, लोगों के साथ चलना चाहती है, हर इंसान की डेवलपमेंट देखना चाहती है और इंसान की डेवलपमेंट में अपनी डेवलपमेंट देखती है। वो जीडीपी इंक्रीज करना चाहती है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करना चाहती है, वो ये चाहती है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। वो सामने वाली पार्टी ये चाहती है कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म ना हो पर कम ज़रूर हो जाए, एजुकेशन बढ़ जाए, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के नाम पे एक दूसरे को मारे ना, काटे ना। दूसरी पार्टी ये चाहती है। तो दोनों पार्टीज का आइडिया कन्फ्लिक्ट है ना यार। अब पार्टी के अंदर भी आइडिया कन्फ्लिक्ट होते हैं। सेम सिचुएशन, एक इंसान चाहता है पार्टी के अंदर कि जो आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज है, हम इनको अपलिफ्ट करें। दूसरा पर्सन ये चाहता है कि हम इनको अपलिफ्ट ही ना करें। पार्टी दोनों की सेम है पर दोनों के आइडियाज कन्फ्लिक्टिंग है। तो पार्टी के अंदर भी लोगों के आइडियाज कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पार्टी वो ग्रुप है जिसके अंदर सबके आइडियाज जो है वो मैच करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे पॉलिटिकल साइंस में, बट फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर भी किसी के भी आइडिया सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है सोचना फेयर और जस्ट पाथ सब लोगों के लिए, जहां पे वो एक बेटर वे ऑफ चीजें करने का तरीका ढूंढ सके, एक सही तरीके से चीजें कर सके ना यार।
अब एक बात बताओ, इंडिया में, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया में वी हैव पॉवर्टी, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, वी आर नॉट दैट मच ग्रेट ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सब चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये सब चीज़ों में हम टॉप कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यार, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ बेटर तरीका होगा जिससे कि हम उस गलत को सही कर पाए। तो बस वही आइडिया सबने ढूंढने हैं, और वो सबके लिए फेयर हो और सबके लिए जस्ट हो। जस्ट मतलब फेयर एंड जस्ट मतलब एक सही तरीका हो जिसमें किसी के लिए भी कुछ गलत ना हो, चाहे हम जितना मर्जी सोच लें। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें भी एक नेशनल की डेवलपमेंट में आती है। अब बात आती है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स। सबसे बड़ा बात, आपने बात सुनी है कि कहा जाता है कि, कैसे बताओ, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कम है ना, या कहा जाता है कि चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम ऐसे कैसे कह देते कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है? हम क्या जाके उनकी इकोनॉमी पढ़ के आए थे क्या, या हमने जाके उनकी इकोनॉमी को मेजर करा है? कोई नहीं करता। कोई जाके ये नहीं देखता कि उनके खाते पे या उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। सब क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं। तो वो करते कैसे हैं, उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा, पर याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से सिर्फ वही चीज़ें नहीं है जो एक कंट्री की डेवलपमेंट बताती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि पर कैपिटा इनकम, वी विल टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम माने एक पर्सन कितना पैसा कमाता है ऑन अ होल, फॉर एग्जाम्पल, उसको भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। इसलिए जो यूनाइटेड नेशंस है वो पर कैपिटा इनकम को कभी भी इस चीज़ के अंदर नहीं लेकर आता। वो कभी भी ये नहीं कहता कि पर कैपिटा इनकम इज द ओनली मेजर, ओनली मेथड टू मेजर कंट्रीज इकोनॉमी। वो ये कहता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे मैंने पहले नाम लिया था ना हैप्पीनेस इंडेक्स, वो भी एक मेथड है उस चीज़ को नापने का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, उनकी इनकम कंसीडर करी जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी क्या बोला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट ओनली इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर है बट ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा मैं। कंट्रीज जो इनकी हायर इनकम होती है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं, ये तो हमें पता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है लगाने को। और जो इनकम है कंट्री की, वो इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस गिव्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब ना इसमें एक बात याद रखना, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के सारे रेजिडेंट्स। कैसे? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोज करते हैं एक है कंट्री ए, एक है कंट्री बी। कंट्री ए के अंदर एक पर्सन 10,000 रुपये कमाता है, बाकी सारे पर्सन 100 रुपये कमाते हैं। कंट्री बी के अंदर सारे के सारे पर्सन 2,500 कमाते हैं। ठीक है, अब इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी हुई? 10,300। इस कंट्री की टोटल इनकम हुई 10,000। पर कैपिटा इनकम क्या कह रहा है? सारे रेजिडेंट्स की, कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को कंपेयर करो तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाती है।
आपको पता लग रहा है कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी रादर देन दिस। क्यों? अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो भैया डिवाइड करके दिखाऊं क्या? खुद ही कर ले रहा ना यार, एसएसटी का टीचर हूँ, मैथ्स का नहीं। 2 8 23 25 20 now 30 26 24 के बाद क्या 28, हाँ समवट अराउंड ना ये 2570 के पास पड़ेगा। और ये ऑन एन एवरेज 2500 पड़ेगी, है ना। पर एक बार याद रखो, अब आप यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ एक ही इंसान है जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, बाकी तीनों ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे, और यहाँ सब इक्वल कमा रहे हैं। मेरे लिहाज में ये कंट्री ज्यादा डेवलप है रादर देन दिस। क्यों? भगवान ना करे कल को ये इंसान की इनकम इतनी ना रहे तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। पर यहाँ पे अगर इसकी इकोनॉमी घट गई तो इनकी इकोनॉमी इसको संभाल सकती है, इसको इतना नुकसान नहीं होगा। यही रीज़न है जिस वजह से हम पर कैपिटा को सिर्फ ओनली एक मेजर नहीं मानते यूनाइटेड नेशंस में। और दूसरा, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये ज़्यादा डेवलपमेंट है? ये है ही नहीं है, ये तो अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, क्योंकि एक ही इंसान ही तो कमा रहा है, मोनोपोली है उसकी, जबकि ये डेवलपमेंट है। पर अगर मैं सिर्फ इनकम के नजरिए से देखूं तो ये डेवलप ही नहीं निकलेगा, सिर्फ यही ये डेवलप निकलेगा, ये निकलेगा ही नहीं। इसीलिए पर कैपिटा को बीच में नहीं लेकर आते हम, ये रीजन है। आई होप सो कितना समझ में आया होगा आप लोगों को कि हम पर कैपिटा को क्यों नहीं लेकर आते। अब फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम जो है वो यूजफुल मेजर नहीं है, मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, अभी एग्जांपल देके। हालांकि हम कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम विच इज द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा कहते हैं, सिर्फ जो मैंने ऊपर बताया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, वो वर्ल्ड बैंक जो हर साल लेकर आता है उसके हिसाब से ये सब कुछ मेजर कराया जाता है। और एक कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $12736 पर एनम से ज्यादा होती है एंड अबव इन 2013 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, और जिनकी इनकम 1570 से कम है, ये 1570 है, उनको हमने लो इनकम कंट्रीज का नाम दिया होगा। इंडिया जो है इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है इन 2013 was just 1570 पर एनम। अब आप लोगों के लिए एक और पॉइंटर, आप इस वीडियो के कमेंट में ये बताओगे कि करंट ईयर 24, 25 एंड 25, 26 के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये मुझे आज के कमेंट में चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कमेंट्स में कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स कितनी है। बड़ी है घटी है? 2013 का देख लो, $1570 थे, और आज देख लेना अब कितनी है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो अब अगर भैया हम इनकम को एक क्राइटेरिया नहीं मान रहे, आपने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर, तो अगर वो इतना यूजफुल नहीं है तो उसके अलावा और क्या मेजर हो सकता है? देयर आर इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। एक कंट्री डेवलप है, बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, बस नहीं है वहाँ पे, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही, आप लोगों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन पूरा हिला हुआ है वहाँ पे, सड़कें किसी काम की नहीं है वहाँ पे, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है आज हमने इतने किलोमीटर सड़क बिछा दी, आज हमने इतने किलोमीटर सड़क बिछा दी, और पता लगता है पीछे से वो आगे सड़क बिछा रहे हैं, पीछे बारिश आ गई, बारिश आई सारी सड़क बहेगी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सुना सुना लग रहा है? लगेगा। तो क्या आप उस कंट्री को डेवलप मानोगे? कोई नहीं मानेगा यार, सबको लगेगा वो डेवलप थोड़ी है, ये तो सिर्फ जुमला था जो दिया गया था। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया
तो अब हम पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार, ये आपकी बुक में गिवन है, तो उसको भी अगर हम मेजर कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम बिहार सबसे कम है और महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है। पर अगर पर कैपिटा इनकम को यूज कराया था मेजर में डेवलपमेंट की, तो महाराष्ट्र जो था वो कंसिडर कराया था मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट ऑफ द 3। करते हैं ना, ऐसा है ही नहीं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। इनकम हटा दें तो केरला से ज्यादा कोई भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर उनके वहाँ पे गरीबी बहुत है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बहुत कम है। तो इसीलिए हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे नहीं देखते, हमें इन सब चीज़ों को भी देखना है। तो वो क्राइटेरियाज क्या है? तो पहला है पब्लिक फैसिलिटी। क्या आपकी जेब में जो पैसा होगा वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए? पर एक बात बताइए, अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है, सपोज करते हैं आप लोग एक ट्रिप पे जा रहे हो, रोड ट्रिप, आपके पापा ने बोला कि ये लास्ट ढाबा था इस पूरी रोड ट्रिप में, अब आने वाले 25 किलोमीटर तक कोई ढाबा, कोई वॉशरूम, कुछ नहीं है, जिसने जहाँ फ्रेश होना हो लो। आपने कहा ठीक है, आपने वहाँ सब लोग फ्रेश हो गए, आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हो जी वैगन, जेब में करोड़ों रुपए पड़े हैं। बट एक बात सोच के देखो, 25 किलोमीटर तक कोई होटल, कोई ढाबा, कोई पब्लिक रेस्टरूम, कुछ नहीं है। आप लोग चल रहे हो 10 किलोमीटर के अंदर आपको फ्रेशन अप होने की ज़रूरत पड़ गई। पैसा तो खूब है, पर क्या हम लोग उस पैसे से जो हमने फ्रेशन अप होना है, जो हमारे उस टाइम की नीड है, क्या वो सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, सब लोग वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तो आपके जेब में जो पैसा है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, सारी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकता जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। Income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. अब सपोज करो पब्लिक टॉयलेट है, आप लोग वहाँ गए हो, तो एक बात मेरी वहाँ पे याद रखना, आप जब पब्लिक टॉयलेट में जाते हो फ्रेशन अप होने के लिए, आपका बेसिक काम तो हो जाता है ना यार, वहाँ पैसे की ज़रूरत तो नहीं है ना, वहाँ किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो यही चीज़ होती है, एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसी सर्विसेज को तलाशता है। नॉर्मली आपका मनी जो है वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता, वो इंश्योर नहीं कर सकता कि आपको अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन मिले, जब तक कि आप अफोर्ड नहीं करते एक ऐसी कम्युनिटी पे शिफ्ट करना जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। हम लोग इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? पैसा तो बहुत है, बाहर तभी तो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिंपल रीज़न, क्या वहाँ यहाँ पे क्लीन एयर है? नहीं। क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ इंतज़ाम है? नहीं। क्या यहाँ पे बेटर एजुकेशन सिस्टम है? मैं नहीं बोलूँगा, आप देखो। क्या यहाँ पे बेटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? सेम, आई विल नॉट से इट, यू आर द वन, आपको सब पता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हम ये सारी चीज़ें नहीं मिस करते अपनी कंट्री में? कौन नहीं करता यार, हर कोई चाहता है कि वो अपनी कंट्री रहे, पर नहीं मिलता तो वो जाते हैं। तो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज अनलेस द होल ऑफ ए कम्युनिटी टेक प्रिवेंशन स्टेप्स। पैसा खूब है, नाले के पास रहते हो, डेंगू के मच्छर आते हैं, पैसा क्या करेगा उसमें? आप लोगों को ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा ना जहाँ पे सब चीज़ें ना हो, और पूरी कम्युनिटी को इसके बारे में स्टेप उठाना होगा, वो नाला कवर करना होगा। वो आपकी कम्युनिटी उठाएगी, वो आपकी लोकेलिटी उठाएगी, सोसाइटी उठाएगी, आपके सोसाइटी के मंत्री को ये बात बोली जाएगी जो आपका वहाँ पे मेंटोर है, जो आप जिसको आपने चूज करा है वहाँ पे, जो आपका वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आप उन तक बात पहुँचाओगे, वो आपकी बात आगे पहुँचाएगा, और फिर पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट आपके वहाँ आके उस गटर को कवर करेगा। ये उनकी ड्यूटी है। पर क्या सिर्फ ज़्यादा पैसा होने से ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज सच अ वे दैट he can able to earn and fulfill his materialistic desire. यार मैं ऑलरेडी ऊपर बहुत बारी बता चुका हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट वही है जिसके अंदर इंसान अपनी पर्सनल डिजायर्स को पूरा कर सके, उसी को ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि आप लोगों के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बताना। मेरे एग्जाम्पल के अलावा खुद से कुछ एग्जाम्पल बताना जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हम लोगों ने सोचा था कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बट वो नहीं है। लेट मी क्लियर यू व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जो हम करें पर जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान ना हो। हम लोगों ने स्टीम इंजन से हट के कंबशन इंटरनल कंबशन इंजन बनाए जो पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल इन पे चलते हैं। पर पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन ये सारा का सारा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल ज़मीन से आता है और इसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब अगर हम इसको निकालते जाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम लोग सीएनजी पे शिफ्ट कर गए, हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट कर गए, हम लोग शिफ्ट कर गए इथेनॉल पे। पर अगर हम सब लोग इन सब पे शिफ्ट कर गए हैं तो क्या हम सब लोग एक ये बात मानते हैं, क्या हम लोग ये बात सोच सकते हैं कि क्या ये वाकई में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी हमारी? सोचो, सीएनजी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकल रहे क्या? सीएनजी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही? जवाब दे देना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हर कोई कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी पे चलते हैं। बैटरीज लिथियम आयन होती है, लिथियम एक्सट्रैक्शन से निकलता है, आयन एक्सट्रैक्शन से निकलती है। लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना, इंटरनेट पे सर्च करना लिथियम एक्सट्रैक्शन, पता लग जाएगा कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। अफ्रीका में हो रहा है फिलहाल, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। पर जो डेवलपमेंट क्या सस्टेनेबल क्यों नहीं है? आपके फ़ोन में बैटरी है, हर किसी के फ़ोन में होती है, मेरे फ़ोन में है ना। पर ये जो फ़ोन की बैटरीज होती हैं ये लाइफ के साथ जैसे जैसे फ़ोन यूज़ करते हो इनकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। आईफोन जिनके पास होगा उन्होंने देखा होगा अक्सर, वो जब देखते हैं तो उनकी बैटरी हेल्थ होती है, वो बैटरी हेल्थ में जाके देखते हैं वो 89, 95, 96 लिखी होती है, वो वही चीज़ है। हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर चार्ज करते हैं, तो रेगुलर चार्ज करने से इनकी बैटरी कैपेसिटी डाउन आनी शुरू हो जाती है। पर एक बात आप ये याद रखो, ये तो फ़ोन है, पर एक गाड़ी जो एंटायरली बैटरी पे चल रही है, एंटायरली इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, उसकी बैटरी को भी तो हम बार बार चार्ज कर रहे हैं। उसकी बैटरी को बार बार चार्ज करने से क्या हो रहा है? उसकी बैटरी की भी लाइफ स्पेन डाउन हो रही है। गाड़ियों की लाइफ विद लिथियम आयन बैटरी 10 to 12 ईयर्स है। 10 से 12 साल के बाद आप लोग ये सोचोगे कि हम गाड़ी का क्या करेंगे? अरे बैटरी चेंज करा देंगे, नॉर्मल। क्या कुछ हज़ारों की तो होगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक कार है ना, तो एक काम करना, जिस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार है उस कंपनी के पास जाना और उनको बोलना कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी डेड हो जाती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और इसका वारंटी पीरियड भी ख़त्म हो जाता है, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे दोबारा से इसमें बैटरी लगवाने के लिए? सामने से जवाब आएगा, अगर आपकी गाड़ी 12 लाख की है तो आपको 7 लाख 8 लाख देना पड़ेगा नए बैटरी बैग के लिए। अब एक बात सोचो, उस टाइम तक आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये बोलोगे कि चले 7 लाख की बैटरी लगवा देते? नहीं, आप लोग ये बोलोगे अबे 7 लाख की बैटरी छोड़, नई गाड़ी ले लेते, है ना। कितनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी, पुरानी बैटरी को वहीं छोड़ दिया, नई बैटरी की गाड़ी एक और ले आए। पुरानी बैटरी कहाँ गई? हमें थोड़ी लेना देना उससे। वो पुरानी बैटरी को हम लोगों ने ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो दो है, या तो ज़मीन में गाड़ दो या पानी में फेंक दो। वो यही दो काम करेंगे। जब ये दो काम करेंगे तो लिथियम बैटरीज ज़मीन में चली जाती हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो हार्मफुल गैसेस छोड़ती हैं,
वो ज़मीन को पॉइजनस बना देती हैं, और अगर आप उनको पानी में फेंक देते हो तो वो उनके फ्लोरा एंड फौना, वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांटेशंस को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से हुई? ये है ही नहीं। तो व्हाट इज मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर इट, बट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास और भी होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Resources are replenishable, मतलब वो खत्म हो सकते हैं। In the case of ground water, इंडिया में साउथ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी खत्म हो चुका है, काफ़ी स्टेट्स है जो ड्राई हो चुकी है। हम लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बाहर से हो नहीं रही है, और अगर हो रही है तो हम उनको रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। हम लोग नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपैरेटिवली एक नया एरिया है नॉलेज का, जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और दूसरे सोशल साइंटिस्ट भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि हम सब लोग इतने बड़े नुकसान से बच सकें, आपको बचा सकें। पानी की एक बूंद नहीं होगी तो पानी कहाँ से लाओगे? लेने को हवा साफ नहीं होगी तो हवा कहाँ से लोगे? ये हो रहा है ना हिमाचल में, हो रहा है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। पंजाब में फ्लड आ रहे हैं ना, महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, और जितने कोस्टल एरियाज है सब पे पानी आ रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि हमने नेचर से खिलवाड़ करी। नेचर तो पेबैक लेती है, तो नेचर वाला तो पेबैक हो ही रहा है। हम लोग बस डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल तो कुछ कर ही नहीं। पहाड़ों पे जा रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों पे रास्ते बना रहे हैं, उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। पहाड़ों की ग्रिप लूज हो रही है, पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जाते हैं, जिस वजह से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। हो रहा है ना ये। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ही कहाँ? तो आप लोग बीइंग अ यंग जनरेशन, आप लोग ज़्यादा अच्छे से ढूंढ सकते हो। मैं नहीं होप करता कि सब लोग करेंगे, बट जो भी कर पाए प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू गाइस वांट। आप लोगों को क्या डेवलपमेंट चाहिए? आप लोगों की डेवलपमेंट सस्टेनेबल है या नहीं है, वो भी ज़रूर लिखना कमेंट्स में, मेरे को ज़रूर बताना। जो भी मैंने इस चैप्टर के अंदर या लास्ट टॉपिक के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए हैं, जो आइडियाज़ बताए हैं, क्या वो आइडियाज़ आपको समझ में आए? क्या आपको समझ में आया कि हम लोग लैग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को समझ में आया कि डेवलपमेंट क्या होती है? एंड मोर ओवर, क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया दैट व्हाट डज डेवलपमेंट मीन्स? आप लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है? अगर हाँ, तो एक काम करना, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना लेखांकन विद्यापीठ का, and keep on watching the channel for your doubts and for the clarification of the more chapters, rather it's English, Maths, Science, SST, हिंदी नहीं बोलूँगा, मैं पहले बोलने वाला था, आई विल नॉट से इट अगेन, गलती से हो जाता है। तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST चारों सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को इसी एक प्लेटफॉर्म पे वन टाइम सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके बारे में बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं आपको मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में।